डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडोना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनिमल बिहेवियर के मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका बिहेवियरल स्टडी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इथोलॉजी क्या है। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर टू फाइंड आउट नेचुरल रेस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इथोलॉजी या प्राणी व्यवहारिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक प्रतिक्रिया या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सम स्टडीज आर आल्सो डन इन लेबोरेटरी कंडीशंस टू इलिक्ट मेजर्ड रेस्पॉन्सेज। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कुछ स्टडीज है वो लैब्स के अंदर भी और एक पर्टिकुलर कंडीशंस में की गई है। Therefore, ethology involves laboratory as well as field studies and has a strong relationship with other sciences such as ecology, environmental science, न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। अर्थात हम देखते हैं कि इथोलॉजी विषय के अंतर्गत बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण अर्थात कैप्टिव कंडीशंस एंड नेचुरल कंडीशन में एनिमल्स की बिहेवियर का स्टडी की जाती है। और ये है साइंस की अदर ब्रांचेज जैसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरण विज्ञान, न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान, फिजियोलॉजी या कारिकी विज्ञान, साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान तथा इवोल्यूशन अर्थात उद्विकास, इन शाखाओं के साथ भी इसका संबंध है। The beginning of modern ethology commenced with the experimental as well as field studies done by the Dutch biologist Nicolas Tinbergen, Australian biologist Konrad Lorenz, and the German Karl von Fisch, who were jointly awarded Nobel Prize in 1973 for their contribution to this new science। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो इथोलॉजी विषय है वो किसी समय दर्शन शास्त्र से निकले मनोविज्ञान से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हम 3 मुख्य वैज्ञानिकों का नाम इसमें स्मरण करते हैं जिनको 1973 में नोबेल प्राइज मिला था उनके प्राणी विज्ञान पर अध्ययन के लिए, जिसमें एक है जो डच बायोलॉजिस्ट निकोलस टिनबर्जिन, दूसरे ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट कॉनराड लॉरेंज और तीसरे जर्मन कार्ल वॉन फिश। आगे हम इसमें लेबोरेटरी स्टडीज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद हम इसका नेचुरल स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेबोरेटरी स्टडीज़ में पहली जो टेक्निक है उसका नाम है न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक्स। अब यहाँ देखो नाम से ही कुछ स्पष्ट हम देख पा रहे हैं, न्यूरो यानी मस्तिष्क से संबंधित है, एनाटॉमिकल यानी उसके आंतरिक संरचना है, उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे, अर्थात ये ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन। यहाँ हम देखेंगे कि जो अपना मस्तिष्क है या जानवरों का जो मस्तिष्क है उसके द्वारा विभिन्न व्यवहारों का नियंत्रण किया जाता है, उसके विभिन्न भागों के द्वारा। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग प्रकार के व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। If a particular part of the brain is damaged, the behavior of the animal is altered। तो यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उस पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर दिया जाए या किसी कारणवश वो डैमेज हो जाए तो उस जंतु का व्यवहार बदल जाएगा। ब्रोका 1861 आइडेंटिफाइड स्पीच एरिया ऑन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाय द स्लरिंग ऑफ स्पीच ऑफ ए पेशेंट as a result of injury to the brain।
तो यहाँ एक ब्रोका नामक वैज्ञानिक ने स्पीच सेंटर का पता लगाया जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक पर्टिकुलर रीजन में था, जहाँ इंजरी होने पर उसके बोलने में समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रेन पार्ट्स कैन बी डैमेज्ड बाय मेकिंग कट्स विथ ए नाइफ और बाय द न्यूरोटॉक्सिक कैनिक एसिड एंड बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ जो ब्रेन है उसमें कट लगाकर चाकू के द्वारा या नाइफ के द्वारा इंजरी की जा सकती है। इसके अलावा कैनिक एसिड जैसे न्यूरोटॉक्सिक का भी उपयोग इसमें बिहेवियरल स्टडी में करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि न्यूरो एनाटॉमिकल जो टेक्निक है उसमें आगे के प्रयोग। आगे कार्ल लेस्ले 1938 में उन्होंने एक प्रयोग किया, उसको देखते हैं। कार्ल लेस्ले 1938 कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन मेमोरी बाय एब्लिशन ऑन डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स ऑफ रैट्स विच वर ट्रेन टू रनिंग मैज। यहाँ कार्ल लेस्ले नामक वैज्ञानिक ने चूहे के विभिन्न जो दिमाग के हिस्से हैं उनको कट करके उसमें उन्होंने जैसे मेज जो है एक भूल भुलैया, उसमें उनकी रनिंग की प्रैक्टिस का अध्ययन किया। विच एरिया ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डैमेजिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज स्टडीड ऑन रेट्स बाय डी ग्रूट 1959, ऑन cats by Jesper and Marson 1954 एंड ऑन डॉग्स बाय लिन इट ऑल 1961। इसी प्रकार के सिमिलर प्रयोग है आगे अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए और इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के परिणाम विभिन्न हिस्सों को डैमेज करने के पश्चात प्राप्त किए थे। Stereotaxic equipment can be used to place small and precise injuries in brain। अभी यहाँ कुछ पर्टिकुलर प्रकार के इक्विपमेंट्स का यूज भी किया जाता है जो कि ब्रेन के एक छोटे से और स्पेसिफिक या विशेष और पार्ट को डैमेज करने में काम में लिए जाते हैं। जैसे माइक्रोपिपेट्स कैन बी यूज टू इंजेक्ट माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ केमिकल in precise location of brain such as limbic system and behavior can be recorded। इसके एग्जाम्पल में हम माइक्रोपिपेट्स को देखते हैं जिनका उपयोग किसी पर्टिकुलर केमिकल को एक विशेष जगह पर इंजेक्ट करने के लिए जैसे कि लिम्बिक सिस्टम में उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। Studies can also be done by training the animals in Skinner box in which a lever can be pressed by the animal to get reward। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक विशेष प्रयोग किए और उन्होंने उसमें बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया और एक लीवर को दबाने पे उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें भी हम एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इथोलॉजी की परिभाषा देखी है जिसमें हमने जाना कि जंतुओं का जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो उसका व्यवहार है उसका अध्ययन ही इथोलॉजी है और इसमें हम लेबोरेटरी एज वेल एज नेचुरल प्लेस में उसकी स्टडी को देखे हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि ये बायोलॉजी की डिफरेंट शाखाओं के साथ भी कनेक्टेड है और इसमें 3 मुख्य वैज्ञानिकों का योगदान है जिसमें डच बायोलॉजिस्ट निकोलस टिनबर्जिन, ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट कॉनराड लॉरेंज और जर्मन कॉल वन फिश का योगदान है जिनको उनके कार्य के लिए एथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर में उनकी स्टडी के लिए 1973 में नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके पश्चात हमने देखा था कि लेबोरेटरी स्टडीज़ में हमने फर्स्ट स्टडी न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी जिसमें हमने देखा कि जो एनिमल्स का ब्रेन है जो कि हर प्रकार की गतिविधि के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, उसके द्वारा कुछ उसमें कुछ हेर फेर करके उसमें कहीं डैमेज करके कहीं न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स इम्प्लांट करके उसके जो अल्टर्ड बिहेवियर है उसकी स्टडी हमने इस टेक्निक के अंतर्गत की है जिसमें ब्रोका नामक वैज्ञानिक ने एक स्पीच सेंटर का पता लगाया था इसकी सहायता से। इसी प्रकार कुछ रैट्स के अंदर और डॉग्स के अंदर इस प्रकार की स्टडी
विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, और इसके साथ ही कुछ माइक्रोपिपेट्स जैसे स्टीरियोटैक्सिक इक्विपमेंट्स की सहायता से पर्टिकुलर और प्रिसाइज अमाउंट में केमिकल्स को एक पर्टिकुलर एरिया में इंजेक्ट भी किया गया। तो इस प्रकार की स्टडीज़ के माध्यम से हमने एनिमल के ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज किया है या उसको कट किया है या उसमें केमिकल्स को मिलाया है। तो ये सारी मेथड जो है एनिमल बिहेवियर की, वो न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो लेबोरेटरी टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।